इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए टांडा उत्तर प्रदेश में मुनक्किदा एक शानदार उर्दू मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। गुजर मेरा तेरे कूचे में, गो नहीं ना सही। गुजर मेरा तेरे कूचे में, गो नहीं ना सही। मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है। मेरे ख्याल में तू लाख बार गुजरे है। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी लेकर जिसका नाम है भरवा खजूर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले सामान पर। हमें चाहिए खजूर, मक्खन, दखनी मिर्च का पाउडर, काजू, मखाने, पिस्ता, नारियल, अखरोट और मगज। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, फिर बटर डालेंगे, बटर को पूरा मेल्ट करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकती हैं। फिर इसमें मखाने डालकर फ्राई करेंगे। क्योंकि बटर जल्दी जल जाता है इसलिए हमें बहुत स्पीड से इसको फ्राई करने हैं मखाने को। नाज़रीन, हम मक्खन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें नमक होता है और खजूर जो है वो बहुत ज्यादा मीठे होते हैं, तो उसका मीठापन थोड़ा कम हो जाता है। जब फ्राई हो जाएंगे मखाने तो हम इनको एक प्लेट में निकालेंगे। फिर गैस को सिम करके सारे ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स करेंगे। इसी बटर में हम सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। नारियल, अखरोट,
और मगज। हल्का सा तीखा करने के लिए दखनी मिर्च का पाउडर, फिर हमें ये सारे ड्राई फ्रूट सिर्फ सॉटे करने हैं। फिर जब ये सॉटे हो जाएंगे तो हम इनको मखाने में मिक्स करेंगे। नाजरीन, फिर हम एक और प्लेट लेंगे। फिर हम खजूर के बीज निकालेंगे। नाजरीन, भरवा खजूर उन लोगों के लिए बहुत फायदे की चीज है जिनके अंदर खून की कमी होती है या फिर जिनके अंदर वीकनेस होती है बहुत ज्यादा, तो उनके लिए ये बहुत ताकतवर ग़िज़ा है। पूरा नहीं काटना इसको, सिर्फ एक साइड से थोड़ा सा काटना है, इतना कि ये बीज निकल जाएं। फिर इस मिक्सचर को, ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इसको खजूर के अंदर भरना है। इसके लिए एक स्पून लेंगे, इसको बनाने के बाद सुबह में नहार मुंह एक खजूर डेली खाना होता है, जिसके अंदर खून की कमी होती है। फिर हम इसके ऊपर चांदी के वरक लगाएंगे। अब हम भरवा खजूर को सर्व करेंगे। इसके लिए हमें एक सर्विंग प्लेट चाहिए।
नाजरीन, बनकर तैयार हैं भरवा खजूर और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे और आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। भरवा खजूर बनाने के लिए चाहिए खजूर, बटर, काजू, नारियल, अखरोट, मगज, दखनी मिर्च, चांदी की वर्क और मखाने। भरवा खजूर बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में बटर, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, अखरोट, मगज और दखनी मिर्च डालकर कुछ देर भूनें। फिर इस मिक्सचर को खजूर में भर के चांदी की वर्क से सजाकर सर्व करें। नाजरीन, अगर आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा तो भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। नाज़रीन, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम, कहे हैं आज तेरे दर पे इज़्तिराब नसीम। किस जहां से कोई खाक सार गुजरे हैं, किस जहां से कोई खाक सार गुजरे हैं। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ईटीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले खबरनामे की सुर्खियां। मेवात में पकड़े गए मुलजमीन का मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन से नहीं था कोई राब्ता, दिल्ली पुलिस की वजाहत। यूपी फसाद मुतासरीन की बाज़ाबादकारी बैनुल अक़वामी पॉलिसी के मुताबिक की जाए, लखनऊ में मुनक़्क़िदा इजलास में फलाही तंजीमों का मुतालबा। मगरबी बंगाल के इंटरनेशनल उर्दू किताब मेले में वजीर आला नहीं करेंगी शिरकत, उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन ने कहा। मेले की जगह वजीर आला की शाया निशान नहीं। और मुल्क भर में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जोरों पर। बेंगलुरु में मनाया जाएगा सहरोजा जश्न, सीरत के जलसों में वजीर आला को भी किया गया है मदऊ।
नाज़रीन, ये थी अब तक की सुर्खियां। खबरें तफसील से। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिरा कुछ नौजवानों के लश्कर तैयबा के रब्त जब्त में होने की खबरों को दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने यकसर खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने वाजे किया है कि मेवात से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार लश्कर के 2 मुश्तबा दहशतगर्द मुजफ्फरनगर के जिन अफराद से राब्ते में थे वो मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन नहीं हैं। दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने उन तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया जिनमें लश्कर तैयबा के जरिए मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन से राब्ता बनाए जाने का दावा किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक मुजफ्फरनगर से जरूर है, लेकिन वो फसाद मुतासरीन नहीं हैं। मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि लियाकत और जमीर दोनों मुजफ्फरनगर राइट्स विक्टिम नहीं है, उनसे इनका कोई सरोकार नहीं है। यद्यपि वो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, लेकिन वो राइट विक्टिम्स नहीं है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों से पूछताछ और उनके फोन रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल के बाद ये बात सामने आई थी कि मुजफ्फरनगर के लियाकत और जमीर से मुश्तबा दहशतगर्द राब्ते में थे। मुजफ्फरनगर के बाशिंदे जमीर से मुताल्लिक पुलिस ने वाज़ेह किया कि उसने मुश्तबा अफराद के गैर कानूनी काम में साथ देने से इनकार किया था, इसलिए जमीर को इस मामले में सरकारी गवाह बनाया जाएगा। दिल्ली में 2 मुलाकातें हुई। उस मुलाकातों में उसे इनकरेज करने की कोशिश किया कि वो कुछ लोगों को इंतजाम करे जिससे वो किडनैपिंग की जा सके और उस पैसे को मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया जाए। उसने जब जमीर ने देखा कि ये इनका काम ये थोड़े से ऐसा काम करना चाहते हैं जो वो उसके लिए मंजूर नहीं था, तो जमीर बैकआउट कर गया और उसके बाद उसने इनसे कांटेक्ट नहीं किया। हमने लियाकत और जमीर का स्टेटमेंट हमने कोर्ट में इनको पेश किया और 161 स्टेटमेंट सीआरपीसी के तहत स्टेटमेंट के अलावा हमने इसको 164 सीआरपीसी के तहत भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है और हम इसे एज विटनेस साइट करेंगे। इससे हमारा केस और भी पुख्ता होगा। श्रीवास्तव ने बताया कि मुश्तबा दहशतगर्दों से अभी पूछताछ जारी है। लश्कर तैयबा के जरिए मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरा नौजवानों से राब्ता बनाने के बारे में फैली खबरों पर खूब सियासी बयानबाजी हुई। समाजवादी पार्टी और मुस्लिम तंजीमों ने इस किस्म की खबरों की मजम्मत करते हुए इसे राहुल गांधी के मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन पर दिए गए मुतनाज़ा बयान से जोड़ दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की बाज़ाबातकारी बैनुल-अक़वामी पॉलिसी के मुताबिक की जाए। ये मुतालबा लखनऊ में मुजफ्फरनगर की पुकार के उन्वान से मुनक्किदा अवामी अदालत में किया गया। मनसूबाबंदी कमीशन की रुकन सैयदा हमीद ने मरकजी हुकूमत से मुतासरा बच्चों और ख्वातीन को सीधे राहत पहुंचाने पर गौर करने की मांग की। जॉइंट सिटीजन्स इनिशिएटिव नामी तंजीम ने मुजफ्फरनगर के फसाद मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक उनकी मुकम्मल बाज़ाबातकारी का मुतालबा किया है। गुजरात से आए गगन सेठी ने हुकूमत हिंद से महाजरीन की बाज़ाबातकारी से मुताबिक बैनुल-अक़वामी पॉलिसी पर दस्तखत करने का मुतालबा किया। मुकर्रिरीन ने जनसुनवाई प्रोग्राम में यूपी सरकार पर पूरी तरह नाकाम होने का इल्जाम लगाते हुए फसाद मुतासरीन से मुआवजे के बदले गांव न जाने का हलफनामा लेने को सरासर नाइंसाफी करार दिया। डॉक्टर सैयदा हमीद ने मुतासरा बच्चों और खवातीन को मरकजी स्कीमों के तहत सीधे राहत पहुंचाने पर गौर करने की मांग की। उन्होंने राहत रसानी के लिए समाजी तंजीमों और इंतजामिया की मुश्तरका टीम बनाने की तजवीज की हिमायत की कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए कि जिसमें नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हों और पॉलिटिकल हों और एडमिनिस्ट्रेशन हो। यकीनन हम जाके इस स्टेट गवर्नमेंट से परस्यू करेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी से बात करेंगे, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फंडिंग है उसको डायरेक्ट करना चाहिए ताकि जो लोग इस कदर मुश्किल में पड़े हुए हैं उनके लिए फौरी तौर से कोई राहत फराहम हो सके। यूएन गाइडलाइंस ऑफ इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं बन रहा, कह रहा है कि हमारे आंतरिक विस्थापित है ही नहीं। और जो सरकार दंगे को रोक नहीं सके, हम अगर उन्हीं को बोलेंगे अब आप कुछ करिए तो जानबूझ के नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो करेंगे तो बोलेंगे आपने इतना सब
नुकसान किया। तो ये नीति को भारत को सरकार को अपनाना चाहिए और इसमें जो भारतीयता है उसमें लानी है वो लाए। इजलास में फसाद मुतासरीन के अलावा मुतासरा इलाकों का दौरा करने वाले समाजी कारकुनों और सहाफियों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सिर्फ 9 गांव के आधे अधूरे मुतासरीन को मुआवजा दिया गया है, जबकि तकरीबन 140 गांव फसाद से मुतासिर हुए हैं। जिस तरीके से हमारे गांव में हत्या हुई वो खून पानी में, जिस तरीके से हर गांव को मुआवजा देगा, हर गांव को मुआवजा देगा। आप जो हमारा कुछ सोचो, सरकार ना भी हमारे लिए कुछ नहीं किया और ऐसा बोलता है कि मैं अपने गांव में वापस जाऊँ, और जो आपके सब में उठ जाना चाहते हैं 5-7 गांव के बीच में हमारा गांव है। इस प्रोग्राम में फसाद मुतासरीन के अलावा समाजी कारकुन फरहान नकवी, रूपरेखा वर्मा, सीनियर सहाफी सिद्धार्थ वरदराजन, श्रीनिवासन जैन और AIPWA की सदर कविता कृष्णन ने इजहार ख्याल किया। सबने मुआवजे के बजाय मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की मांग की। ETV न्यूज लखनऊ। लखनऊ के जन सुनवाई प्रोग्राम में शुरा ने मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की बाज़ाबात कारी पर जोर दिया है। समाजी कारकुनान और सहाफी बिरादरी ने भी मुतासरीन को इंसाफ दिलाने की मांग की है। मुकर्रीन का कहना है कि फसाद मुतासरीन के साथ हुकूमत का रवैया इंसाफी तकाजों के खिलाफ है। ये मतलब नहीं कि हम चाहते हैं कि सही में डरे हुए लोग जाएं, हम चाहते हैं कि माहौल ऐसा बराबरी और ऐसे सुरक्षा का बने कि लोग जाएं तो सर उठा के जाएं, इज्जत से जाएं, डिग्निटी से जाएं। बट बगैर इस इंटीग्रेशन के अगर उन 9 गांवों को हमने भुला दिया और हमने मान लिया कि भाई देखिए इन 9 गांवों में तो लोग कभी जा नहीं पाएंगे, तो ये एक ऐसे अलगाव की शुरुआत हम करेंगे, ऐसे अलगाव की शुरुआत कि ये हिंदुस्तान नहीं रहेगा। जैसे गुजरात के मामले में हम गुजरात की सरकार से मांगेंगे, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश में हुए ये जो पूरा सिचुएशन है, इससे बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार से मांगी जाएगी। और यहाँ पर जो उनका रवैया है, जो उनकी भूमिका है, वो शर्मनाक तो बहुत ही कम शब्दावली हुई। वो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल अपनी पूरी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उससे पूरी तरह से पल्ला झाड़ करके बिल्कुल बेशर्मी से जो पेश आ रहे हैं दंगा पीड़ितों के साथ में, इसके खिलाफ माहौल बनाना, इसके खिलाफ आवाज उठाना एकदम सबसे इस समय की सबसे केंद्रीय, सबसे अहम जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। मतलब कितनी शर्म की बात है कि दंगा पीड़ित लोगों से ऐसा डॉक्यूमेंट जो है साइन करके उनके हाथ में जबरदस्ती पैसा देके बोले कि चले जाओ, और आपने सुना कि आपके हाथ में चेक आ गया, वो भी इंस्टॉलमेंट में, और फौरन जो है आपको बताया जाता है कि आप जाइए अपना इंतजाम करें। तो मुझे लगता है कि ये हिंसा से कम अन्याय नहीं है। मुजफ्फरनगर फसाद के बाद फैसला आपका, इस मौजू से तकसीम की जाने वाली किताब मौजू बहस बनी हुई है। इस किताब में मुजफ्फरनगर फसाद के बारे में तफसील बताने की कोशिश की गई है। इस किताब के नाम पर पहले सैकड़ों लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया, बाद में इसकी अशात अमल में आई और दिल्ली में इस किताब का अजरा अमल में आया। किताब के मुसन्निफ का नाम है एडवोकेट जगवीर सिंह। इस किताब में कई बातें मतनाज़ हैं, लेकिन इंतजामिया ने इस तरफ से आंखें बंद कर रखी हैं। इस किताब की तशहीर भी खूब हो रही है, खासतौर से बीजेपी के लिए एक दिलचस्प मौजू बन गया है। यहाँ ये मुमकिन नहीं है कि यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बिरादरी ही यहाँ रहेगी। जब दोनों को साथ रहना है तो इसमें भावना, ये जो लेखक है उन्होंने इसमें बहुत सारे फैक्ट्स फिगर दिए हैं जिनको नकारा नहीं जा सकता। फिर भी एक ऐसे वातावरण की हमें जरूरत है कि जिसमें दोनों को परस्पर तालमेल से रहने की बहुत आवश्यकता है। तभी ये कारगर हो सकता है कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी ये बात बन सकती है कि समाज में अमन चैन संभव हो सकता है। तुष्टीकरण की नीति शासन ने एक कौम को, एक समाज को, हिंदू समाज को झोंक दिया है। उसके साथ बहुत ही अन्यायपूर्वक उन्होंने अपने शासन की सारी सीमाएं लांघकर अपना
मुजफ्फरनगर फसाद में मुलजिम करार दिए गए बाज मुस्लिम लीडरों पर से मुकदमा वापस लेने और उनके फौरन बाद उसकी तरदीद किए जाने पर सुन्नी जमीयतुल उलमा ने यूपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सुन्नी जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी सलीस अहमद का कहना है कि मुजफ्फरनगर के मामले को रियासती हुकूमत ने एक मजाक बनाकर रख दिया है। एक्चुअल में समाजवादी पार्टी जिस तरह से मुसलमानों को धोखा दे करके वोट की सियासत कर रही है, ये मुल्क के लिए भी और समाज के लिए भी और खुद मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है। मुकदमात वापसी की एक प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया को पूरा किए बगैर खाली बयान भर दे देना और उसके रिएक्शन में फिर उसको बैकफुट पे चले जाना, ये तमाशा पिछले कई सालों से समाजवादी का है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं खबरनामे के साथ। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। औरंगाबाद में वाक़े दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खास बात में फिर एक बार आपका खैर मकदम है। समाजवादी पार्टी के काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान ने मजहबी रहनुमाओं खासतौर से जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी को मुसलमान को ठगने वाला बताया। मुजफ्फरनगर फसाद के 4 माह बाद आजम खान ने मुखालिफिन को निशाना बनाना शुरू किया। जवाब में जमीयतुल उलमा ने आजम खान के बयान को मुज़हका खेज बताया है। खास हुए हैं और बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमे हैं गुजरात। ए हजरत, आप तो ये तबलीग फरमाते हैं, आप तो ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता। ए अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता न हिलने वाले का ऐलान करने वाले इतना डर गया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में चल दिया। अल्लाह पर से ईमान चला गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी पर तुम्हारा ईमान आ गया। मत ठगो, बस हमारी दुकान की नीलामी कराओ, दुश्मन के हाथों मजलूमों का सौदा मत करो। आजम खान ने मौलाना मदनी को ठग कहकर अपने दिल की भड़ास निकाल ली। आजम खान के मुजफ्फरनगर पर बयानात का सिलसिला फसाद के 4 महीने बाद अब पिछले 2 दिनों से शुरू हुआ है। आजम खान का इल्जाम कितना दुरुस्त है ये हम आजम खान और मौलाना मदनी पर छोड़ते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब हजारों पनागुज़ीर दाने दाने को मोहताज थे, बुनियादी सहूलियात से महरूम थे और जब बेपनाह सर्दी में बच्चों की मुसलसल मौत हो रही थी तो वहां आजम खान कहीं नजर नहीं आए थे। अलबत्ता वहां जमीयत उलमा के जिम्मेदार ही खुराक और जरूरियात के सामान तकसीम करते नजर आए थे। पनागुज़ी कैंपों में राहत के सामान लेकर, कपड़े कंबल लेकर, खुराक के सामान लेकर कभी इदारे शरिया के लोग पहुंचे तो कभी ज़कात फाउंडेशन वाले नजर आए तो कभी पंजाबी समाज के लोग दिखाई दिए। इनके अलावा दर्जनों फलाही तंजीमें पनागुज़ीनों से हमदर्दी करने पहुंची, लेकिन इनमें न तो कहीं आजम खान थे, न समाजवादी पार्टी के 4 दर्जन मुस्लिम वज़रा और एमएलएज में से कोई भी मुजफ्फरनगर के मजलूमों के आंसू पोंछने गया। हालांकि आजम खान के इल्जाम को मेरठ जमीयत उलमा ने मज़हका खेज बताया है। उनका कहना है कि मौलाना अरशद मदनी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है, इसलिए इस अहमियत का हामिल जिस शहर में भी जाता है उसके साथ वो सिक्योरिटी लाजमी तौर पर होती है।
और ये बात आजम खान से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि वो रियासत के काबीनी वजीर हैं। ज़हनी तवाज़ुन की खराबी मौलाना महमूद साहब पर कीचड़ कुछ नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि ज़ैड परस्त सिक्योरिटी